नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज इन विच वी आर डिस्कसिंग द गवर्नेंस पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, गवर्नेंस पार्ट में जो हमारा आज का मुद्दा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली तीन पोजीशंस, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जब भी हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखते हैं, नीचे जब भी कोई मिनिस्टर बयान देते हैं उसके नीचे लिखा हुआ आता है डिप्यूटी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या कैबिनेट मिनिस्टर है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको पता नहीं चल पाता कि इन लोगों में डिफरेंस क्या होता है। हम सबको एक ही तर्ज पे देखते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि इनके फंक्शंस, इनकी पावर्स क्या है। इसके बाद हमको ये नहीं पता होता कि जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, इनको जो काम मिला है वो किसने दिया है, ये कैसे काम कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पे आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप ये चीज कभी नहीं बोलोगे, आई एम अश्योरिंग यू। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल और उसका जवाब आप याद रखोगे वो ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर तीन अलग अलग पोजीशन है, जिसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर की। इसके बाद उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके नीचे आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। सबसे पहला सवाल और ये जवाब, अब आप हमेशा ये चीज याद रखोगे, पहला। अब दूसरी चीज मैं बताता हूं, जब मैं आपको लेक्चर में फर्दर आगे लेके चलूंगा तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो लगभग उसके पास सारी पावर आ गई कैबिनेट मिनिस्टर की, वो सारे फंक्शन वही कर रहा है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर करता है। मगर उसके बाद भी ध्यान रखना, जो मैंने आपको सबसे पहला सवाल और जवाब बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो नीचे वाली पोजीशन है कैबिनेट मिनिस्टर की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भले ही सारे फंक्शन, सारी पावर आपको करता हुआ दिखेगा फ्यूचर लेक्चर में, मगर आप फिर भी ध्यान रखना कि ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, ना ही या फिर ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होता है और डिप्यूटी मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं होता है। ये चीज आपको पूरे लेक्चर में ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका प्रीवियस अपलोडेड वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात करी थी कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो से आप और भी ज्यादा चीजें बाहर लेके निकलोगे। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को रोक के पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। देखो दोस्त, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर और तीनों पोजीशन समझने के पहले एक और बेसिक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली बना रखे हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ये बात आप जानते हो। अब ये मिनिस्ट्रीज और ये डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए गए हैं? इनको बनाया गया है ताकि हमारा जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको बहुत आसान तरीके से, या जो भी हमारी गवर्नमेंट के पास काम है जो उसको करना है उसको बहुत बेहतर तरीके से वो लोग कर पाए। इस कारण से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी फ्यूचर लेक्चर्स में बताऊंगा कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स कैसे आए, पहले कैसे बिजनेस ट्रांजैक्ट होता था, आज हम कैसे बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किन किन पोजीशंस की, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ये सब, जॉइंट सेक्रेटरी, सबके बारे में मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स में बताऊंगा। मगर इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना बिजनेस बहुत स्मूथली ट्रांजैक्ट करने के लिए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का एस्टेब्लिशमेंट करती है। ठीक है, अब जो ये मिनिस्ट्री की मैंने आपको बात बताई, ये मिनिस्ट्री मतलब कि जो इस मिनिस्ट्री को हेड करेगा वो एक पॉलिटिकल हेड होगा। वही पॉलिटिकल हेड जो एक मिनिस्ट्री को हेड करेगा उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारी क्या है? ये मिनिस्ट्रीज है। इस मिनिस्ट्री को एक पॉलिटिकल हेड करेगा। ठीक है, और जो हेड करेगा उसको क्या बोल देंगे हम? कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत आसान सी बात थी। जैसे फिनांस मिनिस्टर कौन है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कौन हेड कर रही है? वो कर रही है निर्मला सीतारमण जी, तो वो क्या हो गई? कैबिनेट मिनिस्टर। इसी के बाद में वैसे ही रेलवे मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही अमित शाह जी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते हैं ना, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल हेड्स को कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। बहुत ही आसान सी बात थी, आप सब समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, आपको यहां पे एक आर्टिकल याद रखना है। क्या वो आर्टिकल है? आर्टिकल 70C का क्लॉज 3। अब ये आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 क्या बोलता है
ये पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट साहब को। इट अथोराइज द प्रेसिडेंट कि वो ऐसे रूल्स बना पाए ताकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथली रन कर पाए। क्या समझा हमने? प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है अंडर आर्टिकल 77 ऑफ क्लॉज 3 की वो ऐसे रूल्स बनाए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो बहुत कन्वीनियंटली चल पाए। तो चलिए ये हमने देख लिया। इसी के साथ अब ये किस तरीके की ऑथोराइजेशन या किस तरीके की पावर है? हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वही प्रधानमंत्री जी के कहने पे ये पोर्टफोलियोज देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो जब देते हैं, जब कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं उनकी भी शपथ होती है। तो उसके बाद में यहां पे सिंगल मिनिस्ट्री जो है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो किस तरीके की जो पावर है वो प्रेसिडेंट साहब को दी गई है। वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंगल मिनिस्ट्री may be given charge of more than one minister। इसका क्या मतलब है? यहां पे इसका मतलब यह है कि किसी भी एक मिनिस्टर को, किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को, जब भी मैं मिनिस्टर बोलूंगा उसको बाय डिफॉल्ट आप कैबिनेट मिनिस्टर समझोगे, किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को एक और मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम जिस मिनिस्ट्री का चार्ज उसके पास है। एग्जांपल देता हूं, एक बार में समझ आ जाएगा। अरुण जेटली जी थे, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, जब वो थे फिनांस मिनिस्टर, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसको कंसर्न में लेके पीयूष गोयल जी जो उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे, उनको फिनांस मिनिस्ट्री का भी भार दे दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पीयूष गोयल जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री तो थी पूरी, साथ में उनको फिनांस मिनिस्ट्री भी दे दी। तो इस तरीके से अब ये चीज कौन डिसाइड कर रहा है? ये चीज वापस प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी के साथ और भी पावर दी हुई है प्रेसिडेंट साहब को। क्या? प्रेसिडेंट साहब जो है ही और शी कैन, सबसे पहले ध्यान रखना कैन पे, इसीलिए मैंने ऐसा मार्क बनाया गोला, बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है ही और शी कैन एंट्रस्ट, दे सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? किसी भी एक स्पेसिफाइड आइटम ऑफ बिजनेस, मान लो कि कहीं पे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम चल रही, कहीं पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही, प्रेसिडेंट साहब को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ही संगीन प्रॉब्लम है, इसको एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देना चाहिए जो प्रॉपर सिर्फ इस पे काम कर पाए विदाउट एनी डाइवर्जन। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि किसी भी एक मिनिस्टर को पकड़ेंगे, ठीक है, और क्या बोलेंगे कि भले ये मैं जो तुम्हें चीज दे रहा हूं ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में, ये तुम्हारे मिनिस्ट्री में नहीं आती हो, ये किसी भी डिपार्टमेंट में आती हो, मगर आज से इसको तुम संभालोगे और इसको तुम देखोगे। तो बेसिकली वो एंट्रस्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन? प्रेसिडेंट साहब, फॉर स्पेसिफाइड आइटम ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग वन, या तो जो चीज दे रहे हैं, जो आइटम ऑफ बिजनेस दे रहे हैं किसको? मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, जो आइटम ऑफ बिजनेस दे रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, वो हो सकता है कि अफेक्ट करता हो किसी एक डिपार्टमेंट या बहुत सारे डिपार्टमेंट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा कर सकते हैं। ये एक और पावर हुई। अब ये वाला जो है पॉइंट, ये मैं आपको समझाऊंगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसमें मैंने यहां लिखा है कि इट इज द मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये आपको यहां पे समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर तो हालांकि आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टाइम पे भी समझ लिया था, ये उसका एक आगे वाला वर्जन था और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगेन ध्यान रखना, ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब दोस्तों देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं? बेसिकली ये दो तरीके के मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने का मतलब उनके साथ मिलके काम करो, मिलके का मतलब उनकी बातें सुनो। किसकी? कैबिनेट मिनिस्टर की। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर एक बिल्कुल बॉस होगा और ये छोटा मोटा आदमी होगा कि जो भी काम बोलोगे वो मैं कर दिया करूंगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या तो ऐसा होगा, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हैं, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हैं। किसका? किसी भी मिनिस्ट्री का। मतलब फिनांस मिनिस्ट्री भी किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दी जा सकती है। ठीक है, बताता हूं, उसके बाद भी ये मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं कहलाते हैं। देखो, ठीक है, तो मे बी अटैच टू अ कैबिनेट मिनिस्टर और गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री। अब अगर मान लेते हैं कि अगर इनको किसी मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया गया तो क्या होगा? मान लो कि फिनांस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी के साथ में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी को अटैच कर दिया गया, तो अब हमारी निर्मला सीतारमण जी जो है, या तो जितेंद्र सिंह को कोई डिपार्टमेंट दे देंगी फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ना डिपार्टमेंट दोस्त, अभी बात करी ना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्यों एस्टेब्लिश करे थे,
तो डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में किसी भी एक डिपार्टमेंट में हमारे जितेंद्र सिंह जी को डाल देंगे और बोलेंगे कि इसका जो चार्ज है वो आज से पूरा आपके पास है इस डिपार्टमेंट का, मतलब वो डिपार्टमेंटल हेड बन गए जितेंद्र सिंह जी। या फिर कोई भी मिनिस्ट्री का काम दे सकती है निर्मला सीतारमण जी की, ये मिनिस्ट्री का एक काम है, ये आज से आपको करना है, डिपार्टमेंट के आप हेड नहीं हो, आपको सिर्फ यही काम देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी अटैच होंगे मिनिस्टर के साथ में, ये मिनिस्टर की अथॉरिटी में रहेगा कि उसको क्या काम देना है, किसको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरा पैरामीटर पढ़ते हैं। जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे किसी भी मिनिस्ट्री का तो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि उनकी सारी पावर और उनके सारे फंक्शंस जो है वो किसके जैसे हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे। किसके जैसे हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे, फिर भी वो मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं कहलाएंगे। ऐसा कैसे, ये डिफरेंस है, देखो अब आने वाला है। वो क्या है, भले ही उनकी पावर, उनके फंक्शन कैबिनेट मिनिस्टर जैसे हो जाएंगे, और कौन से कैबिनेट मिनिस्टर, जिस भी मिनिस्ट्री का उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, मगर वो कैबिनेट की मीटिंग में जब ही जाएंगे व्हेन ही और शी वाज कॉल्ड अपॉन, जब भी उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर होते तो वो हर मीटिंग में जाते, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है तो ही और शी अटेंड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ओनली व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब उनको बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्यों कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्ज होने के बाद भी, भले ही मिनिस्ट्री को हेड कर ले, फिनांस मिनिस्ट्री को, उसके बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है मे बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, कुछ सर्टेन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स को हेड कर सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अब मैंने जो एक पॉइंट छोड़ा था वो आपको समझा देता हूं कि ये मिनिस्टर जो है, जो यहां पे वर्क को डेलीगेट कर रहे थे, मतलब कि जो निर्मला सीतारमण जी जितेंद्र सिंह जी को काम दे रही थी, ये भले ही काम जितेंद्र सिंह जी को दे दें, भले ही बोल दें कि आज से आप इस डिपार्टमेंट के हेड हो, मगर उस डिपार्टमेंट ने अगर कुछ गलती करी तो उसकी जवाबदेही जो है वो अभी भी निर्मला सीतारमण जी की रहेगी। इसी कारण से यहां लिखा गया है कि इट इज द मिनिस्टर, कौन मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट। कौन हो गया सबऑर्डिनेट, जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट समझ में आ गया होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच टू अ मिनिस्टर, वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं डेप्यूटी मिनिस्टर पे, जो कि अगेन एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने भी दो समझ लिए तो आपके लिए बिल्कुल 2 मिनट का काम है। सबसे पहले ध्यान रखना कि डेप्यूटी मिनिस्टर जो होता है, यहां पे कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसा। नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ना ही किसी मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, ना ही किसी डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, ये आप बात समझ चुके हो। इसी के साथ साथ अब ये कौन से एक्शन जो है, कौन सी काम जो है वो परफॉर्म करेंगे, he or she performs only such function as may be assigned to him in relation to work allotted to ministry under charge of cabinet minister or minister of state। बहुत ध्यान से सुनना, ये कौन सा काम परफॉर्म करेंगे, जो भी काम या फंक्शन असाइन किया गया है टू हिम इन रिलेशन टू वर्क अलॉटेड टू मिनिस्ट्री, ध्यान दो, मिनिस्ट्री अंडर चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब कि डेप्यूटी मिनिस्टर को या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में रखा जाएगा या फिर सीधे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में भी रखा जा सकता है। और ये क्या काम करेंगे, ये वो काम करेंगे जो, मतलब जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कैबिनेट मिनिस्टर अगेन निर्मला सीतारमण जी के अटैच में इनको रख दिया गया डिप्यूटी मिनिस्टर को, तो ये वो काम करेंगे जो निर्मला सीतारमण जी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निर्मला सीतारमण जी इनको काम देंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। तो जो भी इनको असाइन काम किया जाएगा रिलेटेड टू वर्क अलॉटेड टू मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन दिस केस पर्टिकुलरली, या फिर उल्टा भी हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे दिया गया, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच कर दिया गया, तो कौन सा काम करेंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देगा, तो जिसके साथ अटैच करेंगे, जो उनको काम देगा वो ये करेंगे। इसी के साथ इनकी और भी कुछ ड्यूटीज रहती हैं, ध्यान रखना, ये आपको पार्लियामेंट में बहुत बार मिलेंगे बोलते हुए। क्यों, क्योंकि आंसरिंग करते हैं क्वेश्चंस की पार्लियामेंट में ऑन बिहाफ ऑफ, ध्यान रखना, ऑन बिहाफ ऑफ किसके, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, इनकी जगह पे जाके ऑन बिहाफ ऑफ।
इसी के साथ साथ इनको भी कोई भी स्पेसिफिक स्टडी के लिए चयनित किया जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी करो और ये इनको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक होलसोल स्टोरी थी अबाउट दीज 3 पोजीशंस, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे डिफरेंसेस और अब आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दीज 3 पोजीशंस, देयर पावर्स, देयर फंक्शंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एज वी रेगुलरली अपलोड दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। इन द एंड कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।